दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों में से एक अमेरिका का व्हाइट हाउस आज अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठा और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका एक किले में तब्दील हो गया। वॉशिंगटन डीसी, दोपहर का वक्त, नेशनल मॉल के आसपास आम दिनों की तरह हलचल थी। पर्यटक, स्थानीय लोग और सुरक्षा का सख्त पहरा। लेकिन अचानक हालात बदलते हैं जब सीक्रेट सर्विस के सादे कपड़ों में मौजूद एजेंट्स की नजर एक संदिग्ध पर पड़ती है। एक ऐसा शख्स जिसके पास हथियार होने का शक था। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया। एजेंट्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। हालात की गंभीरता को समझते हुए वर्दीधारी अधिकारियों को बुलाया जाता है। लेकिन इससे पहले कि सुरक्षा घेरे को और मजबूत किया जाता, संदिग्ध तेजी से आगे बढ़ता है। कुछ दूरी तक पैदल भागता है और फिर अचानक मुड़कर सुरक्षा बलों की ओर गोली चला देता है। सोचिए, व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर जहां हर सेकंड सुरक्षा की कई परतें काम करती हैं, वहां खुलेआम फायरिंग ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फायरिंग होते ही सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स बिना देर किए जवाबी कार्रवाई करते हैं। गोलियों की गूंज, अफरा तफरी और फिर कुछ ही पलों में संदिग्ध को गोली लगती है। उसे काबू में किया जाता है और तुरंत अस्पताल भेजा जाता है। लेकिन इस मुठभेड़ का एक और दर्दनाक पहलू भी सामने आता है। क्रॉस फायर की चपेट में एक मासूम राहगीर, एक किशोर भी आ जाता है जिसे गोली लगती है। अधिकारियों के मुताबिक ये गोली संदिग्ध की ओर से चली थी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका इस पूरे घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं था, वो भी इस हिंसा का शिकार बन गया। घटना के तुरंत बाद व्हाइट हाउस परिसर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। नॉर्थ लॉन पर मौजूद पत्रकारों को तुरंत अंदर जाने का आदेश दिया जाता है। हर एंट्री पॉइंट को सील कर दिया जाता है और व्हाइट हाउस को कुछ समय के लिए लॉकडाउन में डाल दिया जाता है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वहां मौजूद लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका सुरक्षा के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। अब सवाल उठता है, क्या ये हमला सीधे तौर पर राष्ट्रपति को निशाना बनाकर किया गया था? अधिकारियों ने फिलहाल ऐसी किसी भी पुष्टि से इनकार किया है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि संदिग्ध पहले से निगरानी में था, यानी सुरक्षा एजेंसियां पहले से सतर्क थी। फिर भी ये घटना हो जाती है। इस दौरान एक और अहम बात सामने आती है। जब ये घटना हुई, उस वक्त उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का काफिला भी पास के इलाके से गुजर रहा था। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन टाइमिंग ने इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। और इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो व्हाइट हाउस के अंदर ईस्ट रूम में एक कार्यक्रम में मौजूद थे, उन्होंने अपना कार्यक्रम जारी रखा। उन्होंने इस घटना का सीधे जिक्र तो नहीं किया, लेकिन अपने बयान में राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को जरूर रेखांकित किया। ये भी अपने आप में एक संदेश है कि चाहे हालात कितने भी तनावपूर्ण क्यों ना हो, सिस्टम काम करता रहता है। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सुरक्षा में कहीं चूक हुई? अगर संदिग्ध पहले से निगरानी में था, तो वो इतना करीब कैसे पहुंच गया? और सबसे अहम, क्या ऐसे हमलों का खतरा अब और बढ़ने वाला है? सीक्रेट सर्विस ने मौके से एक हथियार बरामद किया है और अब इस पूरे मामले की जांच मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के हाथों में है। हर एंगल से जांच की जा रही है। संदिग्ध की पहचान, उसकी मंशा और उसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश जारी है। लेकिन इस पूरी घटना का जो सबसे बड़ा असर है, वह है डर और अनिश्चितता। क्योंकि जब दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थान के बाहर ऐसी घटना होती है, तो यह सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करती है। व्हाइट हाउस जो ताकत, सत्ता और सुरक्षा का प्रतीक है, वहां के बाहर गोलियां चलना ये दिखाता है कि खतरे अब पहले से ज्यादा अप्रत्याशित और जटिल हो चुके हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लॉकडाउन हटा लिया गया है, लेकिन जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गई हैं। इस घटना ने एक बार फिर ये याद दिला दिया कि सुरक्षा कभी भी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं होती और खतरा कहीं से भी कभी भी सामने आ सकता है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।